Hello students, we are going to discuss the another topic of financial accounting that is journal. इसके बारे में आपने पहले अकाउंटिंग साइकिल में भी थोड़ा सा पढ़ा है, बट इसमें आप इस स्टेप को जो है डिटेल में पढ़ोगे और आप जर्नल एंट्रीज करने के काबिल बनोगे। जर्नल है क्या? दिस इज़ द फर्स्ट बुक इन विच ट्रांजेक्शन्स आर फर्स्ट रिकॉर्डेड। ये वो पहली बुक है जिसमें आप ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हो। इनको आप सब्सिडरी बुक्स भी बोलते हो। दिस शोज दैट विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड विच शुड बी क्रेडिटेड। ये आपको बताएगा कि कौन सा अकाउंट जो है आपने डेबिट करना है और कौन सा क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट है क्या, ये आप अगले नेक्स्ट इसी लेक्चर में आप सीख जाओगे। सो द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मीन्स डेट वाइज। आप ट्रांजैक्शंस को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हो, मतलब जैसे जिस तरह को ओकर हुई उस तरह को इसको आप लिखते हो। गाइडलाइंस, जर्नल बनाने के कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको ध्यान में रखकर आपने जर्नल एंट्री करनी होती है। एंट्री का मतलब रिकॉर्डिंग, ठीक है। सो जर्नल एंट्री में हमेशा 2 अकाउंट ही जो है शामिल होंगे। वी विल कवर दीज टॉपिक्स इन लेक्चर। हम नीचे दिए गए टॉपिक्स को इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। पहला टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, दूसरा डबल एंट्री सिस्टम, तीसरा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, चौथा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, पांचवा रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट और आखिरी जर्नल एंट्रीज। पहला क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। सो इसमें आप सीखोगे ट्रांजैक्शंस किस किस तरह की होती हैं। पहली है कैश ट्रांजैक्शंस। सो वो ट्रांजैक्शन जिनमें कैश इन्वॉल्व हो, या तो आपको कैश मिला हो या पे आपने कैश पे किया हो। चेक से हुई पेमेंट या रिसीप्ट भी जो है वो कैश ट्रांजैक्शन में ही शामिल होगी। मतलब अगर आपने चेक से पेमेंट की है या आपको चेक से पेमेंट रिसीव हुई है, उस ट्रांजैक्शन को भी आप कैश ट्रांजैक्शन ही मानोगे। जैसे कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश के ऊपर आपने गुड्स को बेचा, या फिर पेमेंट टू सप्लायर, आपने कैश पेमेंट की सप्लायर को। सेकंड है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। वो ट्रांजैक्शन जो उधार के बेसिस पे हुई है, या तो आपने उधार किया है या आपसे किसी ने उधार किया है। जैसे कि आपने गुड्स को जो है उधार बेचा, या फिर आपने रॉ मटेरियल सप्लायर से उधार खरीदा। सो ये ट्रांजैक्शन जो हैं वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होंगी। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कि परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स, तो मतलब है इसमें मिस्टर एक्स लिखा है, कैश नहीं लिखा। ये नहीं बताया कि ये कैश की एंट्री है या फिर क्रेडिट के ऊपर एंट्री है। तो अगर नाम लिखा हुआ हो तो आप समझ जाओ कि ये उधार के ऊपर हुई है ट्रांजैक्शन। तीसरी है एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व पेमेंट और रिसिप्ट फ्रॉम आउटसाइड पार्टीज। मतलब वो ट्रांजैक्शन जो बिजनेस के द्वारा आउटसाइड पार्टीज के साथ की गई हैं। जैसे कि गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स बिजनेस से बाहर का बंदा है। और आखिरी है इंटरनल ट्रांजैक्शंस विच डज नॉट इन्वॉल्व सेकंड पार्टी। इसमें कोई भी सेकंड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, थर्ड पार्टी इंक्लूड नहीं होती। जैसे कि डेप्रिसिएशन, ये खर्चा आप किसी को पे नहीं करोगे, अपने पास ही रखोगे। ट्रांसफ़र टू रिजर्व, ये भी आप खर्चा जो है वो अपने पास ही रखोगे। नेक्स्ट है डबल एंट्री सिस्टम। इसका मतलब है कि जो हर एक ट्रांजैक्शन होगी उसमें कम से कम 2 अकाउंट्स जो हैं वो शामिल होंगे। उसमें से एक जो है अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा होगा क्रेडिट। डेबिट का मतलब है कम होना और क्रेडिट का मतलब है ज़्यादा होना। सो रिसीविंग अकाउंट इज़ डेबिटेड। रिसीव हुई अमाउंट आप डेबिट करते हो और जो आपने पेमेंट की उसको आप क्रेडिट करते हो। फॉर एग्जांपल सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ये ट्रांजैक्शन, इस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट शामिल हैं। पहला है सेल्स अकाउंट, दूसरा है कैश अकाउंट। सेल जो है कैश अकाउंट जो है वो डेबिट होगा और क्रेडिट होगा सेल्स अकाउंट। फीचर रिकॉर्ड बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के दोनों पहलुओं को ये रिकॉर्ड करता है।
डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज आर मेड फॉर एवरी ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन की जो है डेबिट और क्रेडिट एंट्री की जाएगी। ऑल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड फुली, सभी ट्रांजेक्शन्स को आप फुली रिकॉर्ड करोगे और आप इजीली क्रॉस चेक कर सकते हो। एडवांटेजेस क्या हैं? सो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कैन बी इजीली चेक्ड। सो आपका जो अर्थमेटिकल कैलकुलेशन जो है वो ठीक है या नहीं आप चेक कर सकते हो आसानी से। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन, हर एक ट्रांजैक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड आपके पास होगा। लोकेशन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कैन बी पॉसिबल, आप आसानी से गलतियों को लोकेट कर सकते हो, ढूंढ सकते हो और उनको ठीक कर सकते हो। कैन बी अप्लाइड एनी टाइप ऑफ अकाउंट, आप किसी भी तरह के अकाउंट के ऊपर इसे अप्लाई कर सकते हो। कंसिस्टेंसी कैन बी मेंटेन। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट किन किन तरह के होते हैं। पहला एसेट अकाउंट, वो सभी अकाउंट जो प्रॉपर्टीज़ या एसेट से जुड़े हुए हों। एसेट जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट, पेटेंट्स, इन्वेस्टमेंट। बिजनेस के कंपनी के पास जो कुछ भी है वो उसकी एसेट है जिसकी कंपनी मालिक है। कंपनी अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग की मालिक हो सकती है, मशीनों की मालिक हो सकती है, बसेस की मालिक हो सकती है, कंप्यूटर्स की हो सकती है, ये सभी की सभी एसेट्स हैं। इसका रूल क्या है? इनको डेबिट तब करो जब ये इंक्रीज़ हुई हो और क्रेडिट तब करो जब ये डिक्रीज़ हुई हो, पहला रूल। सेकंड ही आपकी लाइबिलिटी अकाउंट, इसका मतलब है जिनके भी आपकी जो देनदारियां हैं वो लाइबिलिटीज़ होती हैं। जैसे क्रेडिटर्स मतलब है जिनसे आपने उधार लिया है। जैसे कि सप्लायर से आपने उधार वस्तुएं खरीदी थी तो आप जो सप्लायर है वो आपका क्रेडिटर है। लोन भी आपकी लाइबिलिटी है, रिजर्व है, कैपिटल, ये लाइबिलिटीज़ हैं। इनको डेबिट तब करो जब ये डिक्रीज़ हुई हो, मतलब एसेट से बिल्कुल उलट काम करना है। डेबिट तब करो जब डिक्रीज़ हुई हो और क्रेडिट तब करो जब ये इंक्रीज़ हुई हो। तीसरा आपका है कैपिटल अकाउंट, मतलब जो मनी प्रोप्राइटर या पार्टनर्स ने बिजनेस में इन्वेस्ट की हैं। डेबिट तब करो जब ये डिक्रीज़ हुई हो और क्रेडिट तब करो जब ये इंक्रीज़ हुई हो। नेक्स्ट है रेवेन्यू अकाउंट, इट इज़ रिलेटेड टू इनकम एंड गेन, ये इनकम्स और गेंस के साथ रिलेटेड है, सच एज सेल्स, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। इनको डेबिट तब करो जब ये डिक्रीज़ हुई हो और क्रेडिट तब करो जब ये इंक्रीज़ हुई हो। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस अकाउंट, ये सभी तरह के एक्सपेंसेस से जुड़ा हुआ अकाउंट है, जैसे कि परचेज, वेजेस पेड, डेप्रिसिएशन, रेंट, टैक्सेस, सभी तरह के एक्सपेंसेस को डेबिट तभी करो जब ये इंक्रीज़ हुई हो और क्रेडिट तब करो जब ये डिक्रीज़ हुए हो। नेक्स्ट है विदड्रॉल अकाउंट, इज रिलेटेड टू प्रोप्राइटर हु विदड्रॉ मनी फ्रॉम कैपिटल। जो प्रोप्राइटर है या पार्टनर है या मालिक है, जो कैपिटल उसने इन्वेस्ट की थी, अगर उसमें से कुछ पैसा उसने अपने लिए निकाला है तो ये विदड्रॉ अकाउंट माना जाएगा। इसे आप ड्राइंग्स कहते हो, ड्राइंग्स। डेबिट तब करना है जब ये इंक्रीज़ हुई हो और क्रेडिट तब करना है जब ये डिक्रीज़ हुई हो। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, 3 तरह के हैं। पहला है पर्सनल अकाउंट, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कस्टमर, सप्लायर, मनी लेंडर्स एंड प्रोप्राइटर। ए सेपरेट अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच ऑफ अबव। जो भी ट्रांजैक्शंस किसी पर्सन के साथ हुई हैं, जैसे कि कस्टमर हुए, सप्लायर्स हैं, मनी लेंडर्स हैं, मनी लेंडर मतलब जिनसे उधार लिया गया है। इन सभी का आप अलग अलग अकाउंट मेंटेन करोगे। पर्सन कैन बी नेचुरल पर्सन, जैसे कि राम, परिणीति एक्सेट्रा। पर्सन नेचुरल पर्सन हो सकता है, आर्टिफिशियल या लीगल पर्सन हो सकता है। कानून के अंडर जो कंपनीज़ हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, पार्टनरशिप फर्म्स हैं, क्लब्स हैं, ये सभी के सभी पर्सन हैं। हाँ, एक्चुअल पर्सन तो नहीं है, नॉर्मल पर्सन तो नहीं है, बट ये आर्टिफिशियल पर्सन ज़रूर है, लीगल पर्सन ज़रूर है। थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, सच एज कैपिटल, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बैंक ड्राइंग्स।
ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स हैं। रूल्स, सबसे मेन चीज़ है रूल। जब पर्सनल अकाउंट होगा तो डेबिट आप तब करो, डेबिट रिसीवर को करो जिनको पैसा मिला है, क्रेडिट जिसने पैसा दिया है। सो मतलब डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एग्जाम्पल्स, टाटा आयरन एंड स्टील जो है वो पर्सनल अकाउंट है, मोहनलाल एक पर्सन है, पर्सनल अकाउंट है, वोहरा ब्रदर्स एक पर्सन है, पर्सनल अकाउंट है, बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है, विद्यापुरी सभी पर्सनल अकाउंट है। एग्जाम्पल लेते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, 50,000 से आपने बिजनेस स्टार्ट किया। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000, ये आपकी जर्नल एंट्री है। नेक्स्ट है आपका रियल अकाउंट। ये सभी तरह की एसेट्स या प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। एसेट जैसे कि मशीनरी, प्लांट, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, बस एक्सेट्रा, कोई भी। इसमें आप डेट को इंक्लूड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मशीनरी परचेज्ड ऑन कैश 50,000। सबसे इम्पोर्टेंट इसका रूल है, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आपके पास आया उसे डेबिट करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आपसे गया उसको आप क्रेडिट करो। From the above example, journal entry will be machinery account debit 50,000 to cash account 50,000। सो आप देख रहे हो कि हर एक एंट्री में दो अकाउंट जो हैं वो इन्वॉल्व है। इसमें भी दो हैं, पहले मशीनरी, दूसरा कैश। तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। ये सभी तरह के लॉसेस, गेन्स, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू से रिलेटेड होता है। सो इनका जो नेट इफेक्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो करता है। नॉमिनल अकाउंट की एग्जांपल हैं जैसे सैलरी अकाउंट, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड, डेप्रिसिएशन, बैड डेट, रेंट। सबसे इम्पोर्टेंट इसका रूल है, डेबिट करो सभी तरह के एक्सपेंसेस और लॉसेस को, और क्रेडिट करो सभी तरह की इनकम्स एंड गेन्स को। एग्जांपल है वेजेस पेड टू वर्कर्स 10,000, वर्कर्स को 10,000 की मजदूरी पे की गई, ये आपका नॉमिनल अकाउंट है। वेजेस जो कि एक्सपेंस है आपका, उसे आपने डेबिट किया, वेजेस अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट। सो ये आपसे गया है 10,000, क्रेडिट किया आपने इनकम्स एंड गेन्स को। नेक्स्ट है इसका परफॉर्मा। परफॉर्मा बनाने से पहले आप याद रखो जर्नल एंट्री दो तरह की हो सकती है, एक सिंगल जिसमें एक अकाउंट डेबिट हो और दूसरा क्रेडिट हो। आपने पीछे जो एंट्री की उसमें एक अकाउंट डेबिट हुआ और एक ही क्रेडिट हुआ। बट कुछ केसेस ऐसे हैं जब एंट्री कंपाउंड होती है, मतलब एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट होते हैं और एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट भी होते हैं। नीचे आपको मैंने जर्नल एंट्री का जो है परफॉर्मा दिया है। सबसे पहला कॉलम डेट का होता है जो कि बताता है कि एंट्री किस डेट को हुई है। दूसरा जो कॉलम है पार्टिकुलर्स का है, इसमें आप एंट्री को दर्ज करते हो कि कौन कौन सी पार्टीज़ हैं। इसके साथ ही आप बताते हो कि इस एंट्री की एक्सप्लेनेशन क्या है। तीसरा लेजर फोलियो है, लेजर फोलियो बताएगा कि ये अकाउंट लेजर में किस पेज नंबर पे है। नेक्स्ट है डेबिट अकाउंट अमाउंट और नेक्स्ट है क्रेडिट अमाउंट। सो आखिरी है प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ जर्नल। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स बता दूं, जैसे कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट 50,000, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट 50,000 और सैलरी पेड 20,000। पहली एंट्री आपकी कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। सो पहली जो एंट्री थी किसकी थी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख के साथ आपने बिजनेस को शुरू किया। तो इसमें आपने कैश आपके पास से गया डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सो आप नीचे नरेशन लिखोगे, एक्सप्लेन करोगे कि ये एंट्री है किसके रिलेटेड, ये है बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। दूसरी एंट्री है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने गुड्स को जो है उधार खरीदा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। मैंने आपको पहले बताया
क्रेडिटर का मतलब होता है वो पर्सन जिनको आपने पेमेंट करनी है, जिनसे आपने उधार लिया है। तो एक तरह से आपने उधार ही लिया है जिससे आपने गुड्स खरीदी। थर्ड एंट्री है आपकी सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने अपने कस्टमर्स को गुड्स उधार बेची, तो सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर। सो डेटर वो पर्सन है जिनसे आपने पैसे लेने हैं, वो डेटर्स होते हैं। तो कस्टमर आपके डेटर होते हैं। आखिरी है सैलरीज पेड 20,000, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000। सो ये थी आपकी जर्नल एंट्रीज। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम करेंगे